नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और मिस्टर मॉथ पार्ट 3। क्रूक बॉन्ड के बदले हुए रूप को देखकर दर्शकों के बीच मौजूद वे रहस्यमय व्यक्ति भी बुरी तरह चौंके। मिस्टर ब्राइट ने कहा, ओह नो, विश्वास नहीं हो रहा, यह दावपेच उस छोकरे के हरगिज नहीं हो सकते। मिस्टर फॉक्स बोले, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर ब्राइट, ये दावपेच तो ब्रूस ली के हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, वह इसी स्टाइल से लड़ता था और एक बार उसने याकोहामा को इसी प्रकार के आक्रमणों से धराशायी किया था, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह दावपेच इस हिंदुस्तानी छोकरे ने कहाँ से सीख लिए। मिस्टर फॉक्स ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं उसके शरीर में ब्रूस ली की आत्मा घुस गई हो। मिस्टर ब्राइट बोले, व्हाट नॉनसेंस, हर समय बेवकूफ़ी की बात मत किया करो। देखो, याकोहामा की हालत खराब हो चुकी है, उसके होश किसी भी समय जवाब दे सकते हैं। याकोहामा सोचने लगा, हाय, यह आर्ट तो केवल ब्रूस ली जानता था, फिर यह। क्रूक बॉन्ड बोला, उठो पहलवान, वरना थक गए हो तो हार मान लो। याकोहामा तुरंत उठकर किसी पागल सांड की तरह क्रूक बॉन्ड की ओर दौड़ा, लेकिन क्रूक बॉन्ड ने एक वार से उसे पछाड़ दिया और याकोहामा क्रूक बॉन्ड के अंतिम वार के साथ ही मंच पर ढेर हो गया। अनाउंसर ने कहा, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के विजेता हैं मिस्टर क्रूक बॉन्ड। दर्शक खुशी से उछल पड़े। हिप हिप हुर्रे, बॉन्ड भैया जिंदाबाद, आहा, मैं शर्ट जीत गया। गुलाबवती बोली, देखा जी, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा इस मुकाबले में भी जीतेगा। धमाका सिंह ने कहा, देख रहा हूँ भगवान, और साथ ही साथ कुछ सोच भी रहा हूँ। गुलाबवती बोली, आप तो जिंदगी भर बस सिर्फ सोचते ही रहेंगे, क्योंकि आपसे कुछ और होने वाला तो है नहीं। आपसे तो अनोखी ही अच्छा है, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में ही दुनिया भर में नाम कमा लिया, और साथ ही पैसा भी। उसे पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे, पूरे 10 लाख। अब बैठे बैठे मुंह क्यों बिसुर रहे हैं, आइए चलकर अपने लाडले को मुबारकबाद दे आएं। इधर क्रूक बॉन्ड को हजारों दर्शकों के मध्य 10 लाख का चेक इनाम में दिया गया। मिस्टर फॉक्स ने कहा, असंभव बात संभव हो गई मिस्टर ब्राइट, हमें इस परिणाम की सूचना तुरंत बॉस को देनी चाहिए, वरना वह हमें कच्चा ही चबा जाएगा। मिस्टर ब्राइट बोले, ठीक कहते हो, आओ चले। मिस्टर फॉक्स ने कहा, लेकिन याकोहामा का क्या होगा? मिस्टर ब्राइट बोले, ऐसा करो, तुम उसके पास चले जाओ, यदि वह ठीक हो तो उसे अड्डे पर ले आना। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ठीक है। इधर क्रूक बॉन्ड ने अपने कमरे में पहुंचकर कपड़े बदले ही थे कि गुलाबवती बोली, मेरे बेटे, मेरे लाल। क्रूक बॉन्ड बोला, आहा, माँ बापू। गुलाबवती ने कहा, जुग जुग जियो बेटा, आज तुम्हारा यह महान कारनामा देखकर हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ गया। क्रूक बॉन्ड ने कहा, थैंक यू मम्मी। मोटू बोला, बॉन्ड भैया, मेरी तरफ से भी ढेर सारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। क्रूक बॉन्ड बोला, ही, थैंक यू माय डियर मोटू भाई। डैडी, अब आप भी अपने सपूत को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मेरा बचा कुचा जीवन भी धन्य हो जाए। गुलाबवती ने कहा, हाँ जी, आप भी दीजिए ना आशीर्वाद, आखिर हमारे कुल का नाम रोशन किया है इसने। लेकिन धमाका सिंह ने बजाय आशीर्वाद देने के क्रूक बॉन्ड का गिरेबान थाम लिया और बोला, डैडी के बच्चे, आशीर्वाद तो मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले मुझे यह बता कि तू कमरे से बाहर कैसे निकला। क्रूक बॉन्ड ने कहा, हाय डैडी, मैं उफ, पहले गिरेबान छोड़िए। धमाका सिंह बोला, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दे, वरना आज यहीं तेरी कब्र बना दूंगा। क्रूक बॉन्ड ने कहा, डैडी, वह मेरे अंदर एक भूत घुस आया था, जिससे मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैंने एक ही लात में दरवाज़ा तोड़ डाला और बाहर निकल आया। धमाका सिंह बोला, क्या कहा, दरवाज़ा तोड़ डाला? अरे कमबख्त, तूने घर का भी सत्यानाश कर दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रूक बॉन्ड बोला, हाय, मर गया, माँ बचाओ। गुलाबवती ने कहा, ए जी, यह आप क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना इसे, आखिर इसने एक मामूली सा दरवाज़ा ही तो तोड़ा है, किसी का सर तो नहीं फोड़ा। धमाका सिंह बोला, तुम चुप रहो जी, तुम्हारे ही लाड प्यार से तो आज इसकी इतनी ज़रूरत हो गई है कि यह घर की हर वस्तु को तोड़ फोड़ कर कबाड़ बना देता है। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगा। क्रूक बॉन्ड बोला, हाय मर गया बड़े भाई, तुम ही बताओ मुझे इनसे। क्रूक बॉन्ड ने मदद के लिए अपने भीतर मौजूद ब्रूस ली की आत्मा को पुकारा था। ब्रूस ली बोला, सॉरी छोटे भाई, यह तुम्हारा बाप बेटे का मामला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही फिर भेंट होगी। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, हाय, बड़े भैया भी बुरे वक्त पर साथ छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूँ, इन हथौड़े जैसे हाथों से कैसे मुक्ति पाऊँ? डैडी तो मुझे ढोल की तरह पीट रहे हैं। तभी क्रूक बॉन्ड ने सोचा, अरे
मैं 10 लाख के चेक को तो भुला ही बैठा था। इस समय वही मेरी मदद कर सकता है। और क्रुक बॉन्ड बोला, रुक जाइए बापू, वरना मैं इस 10 लाख के चेक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमाका सिंह ने कहा, ओह नहीं, लाओ चेक इधर लाओ, मुझे दो। क्रुक बॉन्ड ने कहा, जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले आप वायदा कीजिए कि मेरी और पिटाई नहीं करेंगे। धमाका सिंह ने कहा, नहीं करूंगा, लाओ अब चेक मेरे हवाले कर दो। क्रुक बॉन्ड ने कहा, थैंक यू, यह लीजिए और देख लीजिए, पूरे 10 लाख का है। मोटू बोला, वाह, वाकई में पूरे 10 लाख का चेक है। गुलाबवती बोली, और वह भी असली। क्रुक बॉन्ड ने सोचा, मौका अच्छा है, खिसक लूं। तभी धमाका सिंह बोला, अरे मूर्खो, यह चेक नहीं बल्कि यहाँ का गेट पास है। कहाँ है वह गधे का बच्चा? अभी ठीक करता हूँ उसे। गुलाबवती बोली, अरे वह तो यहाँ नहीं है। मोटू सोचने लगा, वाह, बॉन्ड भैया ने फूफा जी से पीछा छुड़ाने की क्या चाल चली है। धमाका सिंह बोला, उल्लू का पट्टा हमें कंपटीशन का पास पकड़ाकर खिसक गया, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नानी याद आती रहेगी। गुलाबवती बोली, ए जी, मामला आप दोनों का है, बेकार में मेरी स्वर्गीय माँ की टांग क्यों बीच में घसीट रहे हैं। धमाका सिंह ने कहा, खामोश, टांग चाहे तुम्हारी माँ की हो या तुम्हारी नानी की, लेकिन इतना याद रखना कि इस बार तुम्हारे लाडले की टांग मुझसे नहीं बचने पाएगी। अब चलो यहाँ से। गुलाबवती बोली, चलिए जी, मुझे क्या। मोटू सोचने लगा, लगता है अब ये सठिया गए हैं। उसके बाद वे वहाँ से घर की ओर रवाना हो गए। इधर रेड पैलेस से बाहर एक पब्लिक बूथ में मिस्टर ब्राइट ने मिस्टर मौत को फ़ोन मिलाया। मिस्टर मौत ने कहा, हेलो, मैं मिस्टर मौत बोल रहा हूँ। ब्राइट ने कहा, बॉस, मैं ब्राइट बोल रहा हूँ, आपके लिए एक बुरी खबर है। मिस्टर मौत ने कहा, फालतू बकवास मत करो, मतलब की बात बताओ। ब्राइट ने कहा, बॉस, मार्शल आर्ट कंपटीशन में याकोहामा फाइनल भिड़ंत हार गया। मिस्टर मौत ने कहा, क्या बकवास करते हो, यह कैसे संभव हो सकता है, किसने हराया उसे? ब्राइट ने कहा, एक क्रुक बॉन्ड नाम के पतले दुबले लड़के ने उसे हराया है। बॉस, एक बात और, उसके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल ब्रूस ली की तरह था। मिस्टर मौत बोला, क्या? ब्राइट ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उसने ब्रूस ली स्टाइल पर ही हमें आश्चर्य हुआ था। मिस्टर मौत ने कहा, सुनो ब्राइट, वह छोकरा जो भी है, मुझे आज रात तक उसके बारे में सारी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तुम इसी समय अपना काम आरंभ कर दो। ध्यान रहे, यदि आज रात तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो तुम्हारी लाश यहाँ की पुलिस को किसी गंदे नाले में पड़ी मिलेगी। ब्राइट ने कहा, जी बॉस। ब्राइट के उत्तर देते ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। फॉक्स ने कहा, क्या हुआ, तुम अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? ब्राइट बोला, वही हुआ जिसका मुझे डर था। याकोहामा के हारने की बात सुनकर बॉस गुस्सा हो उठे थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि क्रुक बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके उन्हें खबर करूं, वरना मेरी खैर नहीं। फॉक्स ने कहा, अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, चलो चलकर इसी समय उसके बारे में पता लगाते हैं। ब्राइट बोला, ठीक है चलो। ब्राइट और उसका साथी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ब्रूस ली की आत्मा उनके मध्य हुई सारी बातचीत सुन चुकी है। ब्रूस ली ने सोचा, तो अब ये क्रुक बॉन्ड के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, फिर शायद ये उसका अपहरण करने की भी कोशिश करेंगे, और यही मैं चाहता हूँ। इनके बॉस तक पहुँचने का इससे अच्छा मौका मेरे लिए कोई दूसरा नहीं होगा। एक बार मिस्टर मौत मेरे सामने आ जाए, फिर देखूंगा कि वह कुत्ता किस तरह मेरे हाथों बचता है। मेरा इंतकाम उसे जहन्नुम में पहुंचा देगा। कुछ देर बाद ब्राइट और उसका साथी क्रुक बॉन्ड के आस पड़ोस से क्रुक बॉन्ड और उसके पूरे खानदान की जानकारी प्राप्त कर रहे थे, और रात के लगभग 9 बजे ब्राइट ने मिस्टर मौत को फ़ोन किया और बोला, बॉस, मैंने क्रुक बॉन्ड के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। वह छोकरा वास्तव में वैसा नहीं है जैसा उसने अपने आप को प्रदर्शित किया है। उसके पास मार्शल आर्ट का कोई खिताब नहीं है। वह तो फिर ब्राइट ने क्रुक बॉन्ड के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी अपने बॉस मिस्टर मौत को बता दी। सब कुछ सुनकर मिस्टर मौत ने कहा, सुनो ब्राइट, अब वह छोकरा मेरे लिए बहुत रहस्यमय हो गया है। तुम कल दोपहर तक हर हालत में उसे मेरे सामने पेश करो, बाकी जानकारी मैं स्वयं उससे हासिल कर लूँगा। और मिस्टर मौत ने संबंध विच्छेद कर लिया। एक बार फिर ब्रूस ली की आत्मा ने उनकी बातचीत सुन ली थी, जिसका ब्राइट और उसके साथी को आभास तक नहीं हो पाया था। ब्राइट ने कहा, काम खत्म हुआ, चलो अब चलकर मौज उड़ाते हैं। कल दोपहर तक हमें क्रुक बॉन्ड को बॉस के पास पहुंचाना है। फॉक्स बोला, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, आओ चलें। ब्रूस ली ने सोचा, तो मेरा विचार ठीक निकला। कल ये क्रुक बॉन्ड का अपहरण करने वाले हैं,
चलो अच्छा है, अब मिस्टर मॉथ मेरे हाथों नहीं बचेगा। क्या मिस्टर मॉथ क्रूक बॉन्ड का अपहरण करवा पाने में सफल हुआ? मिस्टर मॉथ आखिर क्या बला थी? वह क्रूक बॉन्ड से क्या चाहता था? ब्रूस ली की आत्मा का क्या रहस्य था? उसे मिस्टर मॉथ की तलाश क्यों थी? ब्रूस ली की आत्मा क्रूक बॉन्ड के द्वारा अपना कौन सा मकसद हल करना चाहती थी? क्रूक बॉन्ड का क्या इंतकाम था? क्या धमाका सिंह 10 लाख रुपए का असली चेक क्रूक बॉन्ड से प्राप्त कर सका? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।